यूरोप के प्रारंभ काल के वैदिक विद्वानों से लेकर श्री अरविंद एवं पूज्य गुरुदेव भी सायन द्वारा किए गए भाष्य की भूरी भूरी सराहना करते हैं। सायन के भाष्य में कर्मकांड पक्ष की प्रधानता है, परंतु फिर भी मंत्रों के स्पष्ट अर्थों में छिपी सरलता, प्रामाणिकता सायन को एक पंडित के अतिरिक्त बिना लाग लपेट वाला एक सरल हृदय भाष्यकार ठहराती है। समय समय पर सायन के भाष्य का लाभ उठाते हुए हम चलते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 119 की ओर। नमस्कार सभी को। यदि आपने अभी तक पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि हम सनातनियों के लिए वेदों का ज्ञान बहुत जरूरी है, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिलती रहे। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी मत भूलिए, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चलते हैं सूक्त 119 की ओर। इसके ऋषि हैं कक्षीवान, देवता हैं अश्विनी कुमार और छंद है जगती। हे अश्विनी कुमारों, विविध प्रकार की कलाकारिता से पूर्ण, मन के समान गतिमान, पावन, गतिशील अश्वों से युक्त, विविध पताकाओं से सुसज्जित, सुखदायक, सैकड़ों प्रकार के धनों से परिपूर्ण शीघ्रगामी आपके रथ का हविष्यान ग्रहण करने के लिए आह्वान करते हैं। वे आएं और हमें दीर्घ जीवन प्रदान करें। हे अश्विनी कुमारों, इस रथ के अग्रसर होने पर हमारी बुद्धि आप दोनों की प्रशंसा करते हुए उच्च स्तरीय स्तोत्रों का गान कर रही है। सभी दिशाओं के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। घृतादि पदार्थ श्रेष्ठ बनाकर यज्ञ के निमित्त तैयार करते हैं। यज्ञ के प्रभाव से संरक्षण करने वाली शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। आप दोनों के रथ पर सूर्य देव की तेजस्वी पुत्री देवी उषा विराजमान है। हे अश्विनी कुमारों, जब जन साधारण के कल्याण के लिए युद्ध में अनेक विजेता महान शूरवीर पारस्परिक स्पर्धा भाव से एकत्रित होते हैं, तब आप दोनों का रथ मंद गति से नीचे आता हुआ दिखाई देता है, जिसमें याचकों के लिए श्रेष्ठ धन आप अपने साथ लेकर आते हैं। हे शक्तिमान अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने अपने ही प्रयासों से पक्षियों के समान उड़ने वाले यान द्वारा जीवन के प्रति संशयात्मक स्थिति में पहुंचे हुए तुग्रपुत्र भुज्यु को अपने माता पिता के निकट पहुंचाया था। आप दोनों का यह सहयोग संरक्षण दिवोदास के लिए अति महत्वपूर्ण था। यहाँ ऋग्वेद में तुग्र ऋषि के बारे में आया है कि तुग्र ऋषि भुज्यु के पिता हैं। तुग्र ने अपने पुत्र भुज्यु को समुद्र पार शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा, लेकिन समुद्री तूफान में भुज्यु और उसकी सेना नावों के साथ डूबने लगते हैं। तब अश्विनी कुमारों भज्जू को अंतरिक्ष में चलने वाली नावों से बचाते हैं और उनको घर पहुंचाते हैं। तुग्र ऋषि के उपाख्यान से पता चलता है कि प्राचीन काल में बहुत पहले से ही भारतवासी समुद्री व्यापार करते थे, और समुद्री व्यापार आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों रथ पर बैठे हुए तथा स्वयं को रथ को जोतते हुए अतिशय शोभायमान हो रहे थे। रथ आपके इशारों पर ही चल रहा था। मित्रता की इच्छुक, विजय से प्राप्त करने योग्य सूर्य पुत्री देवी उषा ने आप दोनों को पति रूप में वरण किया। आप दोनों ने रेप को कष्ट से मुक्त किया। अत्रि ऋषि के कारागृह के अति गर्म स्थान को शीतल जल से शांत किया। शय्यू के लिए गोओं को दुधारू बनाया तथा आप दोनों ने ही वंदन को दीर्घ जीवन प्रदान किया। शत्रुओं का संहार करने वाले एवं कार्य में कुशल हे अश्विनी कुमारों, रथ का जीर्णोद्धार करने के समान आपने अति वृद्ध वंदन को नवयुवक बना दिया। प्रार्थना द्वारा प्रशंसित होकर ज्ञानवान को भूमि से वृक्ष उगने के समान ही उत्पन्न किया। अतएव आप दोनों के ये सहयोगपूर्ण कार्य यहाँ स्थित व्यक्तियों के लिए अति महत्वपूर्ण रहे हैं। तुग्र नामक अपने ही पिता द्वारा प्रयुक्त किए जाने पर कष्ट से पीड़ित अवस्था में प्रार्थना करने वाले मन्यु के पास आप दोनों दूरवर्ती स्थान पर चले आए। ऐसे आपके ये संरक्षण कार्य बहुत ही अद्भुत
तेजस्वी और सबके लिए अनुकरणीय हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मधुर स्वर में गुंजन करती है, वैसे ही सोमपान की प्रसन्नता में उशिक के पुत्र कक्षीवान आपका आह्वान करते हैं। जब दधीचि ऋषि के मन को आपने अपनी सेवा से प्रभावित किया, तब घोड़ों के शिर से युक्त होकर आपने अश्विनी कुमार के प्रति मधु विद्या का उपदेश दिया। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने सबके द्वारा प्रशंसनीय तेजस्वी युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले शत्रु पक्ष से अजेय इंद्रदेव के सदृश शत्रुओं के पराभव करता चपल सफेद अश्व को पेदु नरेश के लिए प्रदान किया। ये हुआ आज हमारा सूक्त 119। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 120 के साथ में। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।